अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब बच्चों को गौर से देखा करें, जब भी माँ और बाप में से कोई बात कर रहा होता है और बाप बेटे को अगर डांटता है, बच्चे को या बेटी को, तो वो सीधा माँ के पास जाता है और बाप की शिकायत करता है। अच्छा, अगर कोई भाई डांटे तो बाप के पास जाके भाइयों की शिकायत करता है। घर के नौकर में से, खानसामा, मेड, ड्राइवर में से कोई कुछ कह दे तो जाके उनकी शिकायत भाइयों से करता है। मोहल्ले में कोई कुछ कह दे तो उन्हीं खानसामा, मेड के पास आके उनसे उनकी शिकायत करेगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी आदत ख़त्म नहीं होती, हम इसी तरह करते हैं। जब हम मुल्क से बाहर होते हैं, एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, तो कुछ होता है तो हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास वापस आते हैं। गैर मुस्लिम कोई कुछ कह दे तो मुसलमानों में आके अपनी पनाह ढूंढते हैं। जब मुल्क के अंदर आ जाते हैं, गैर सूबे वाला कोई बात कर दे तो अपने सूबे वाले के लोगों की तारीफ़ करते हैं। बाहर वाला कोई बात कर दे तो हम अपने रिश्तेदारों और बरादरी का रुख करते हैं। रिश्तेदार कोई गर्म बात कर दें तो हम अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं, अपनी जो इमीडिएट फैमिली होती है, बीवी बच्चों, उनकी तरफ देखते हैं। और जब अंदर से चोट पड़ती है ना गुनाहों की, फिर अल्लाह की तरफ देखते हैं, फिर अल्लाह की तरफ रुख करते हैं जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये जो गुनाह होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होते हैं और इनको अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बंदे को बंदा बना के रखते हैं, वरना बंदा अपने आप को वली समझने लगे और उतार हो जाए। हमारे माशरे में गुनाहों के तस्करे बड़े होते हैं, बहुत तकरार होती है। ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, बोलना भी गुनाह है, चलना भी गुनाह है, देखना भी गुनाह है, बिज़नेस करना भी गुनाह है, काम करना भी गुनाह है, सब कुछ करना गुनाह है, सोचना भी गुनाह है। और तकरार कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, जंगों में उसूल होता है कि जंगों में रिट्रीट होती है। दिन भर आप लड़ते हैं, शाम को आराम से आराम करते हैं, अपनी लाशें उठाते हैं, जो भी होते हैं, ज़ख़म पे मरहम पट्टी करते हैं, फिर सुबह होगी, फिर से लड़ेंगे। खैर व शर की एक मुसलसल लड़ाई है जो हमेशा से चलती रहती है, चलती रहेगी और आखिरी दम तक, आपकी आखिरी सांस तक चलती रहेगी। इसमें बंदा कभी कभी बहुत थक जाता है, खैर और शर कर करके, गुनाह और सवाब कर करके। कभी अपने आप को बिल्कुल तमाम चीज़ों से बाहर निकाल के रिट्रीट कर लेनी चाहिए कि बंदा खुद सोचे आराम से बैठ के कि ज़िंदगी किस डगर के ऊपर चल रही है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, कैसे ज़िंदगी में गुनाह कम कर सकता है और नेकियों को आगे ला सकता है। गुनाह जो है ना, ये भी अल्लाह से एक ताल्लुक़ ही तो है। देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि दो अल्लाह हमारे पास हों कि हम सवाब एक का कर लें और गुनाह एक के कर लें। ऐसी तो कोई चॉइस ही नहीं ना हमारे पास। खुदा तो एक ही है, जिसका सवाब करते हैं, जिसके लिए नेकी करते हैं, फिर गुनाह भी गलती से उसी के लिए हो जाता है, उसी के पास वापस जाएंगे ना। देखिए, आप 5वें पारे की ना आखिरी आयत देखें जो मा यफ़अलुल्लाह से शुरू होती है। उसका तर्जुमा बनता है कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे। अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। अब देखिए, शुक्र जो है वो ईमान से भी पहले आया है, यानी कि अगर आप शुक्र अदा करते रहें तो ईमान की तौफीक हो जाएगी। अब अल्लाह ने यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया कि तुम तौबा करो, इस्तगफार करो, गुनाहों को छोड़ दो, ऐसी कोई बात ही नहीं की। अल्लाह ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमने थोड़ी कहा, अल्लाह ने कहा है ना, तुम शुक्र अदा करते रहो तो ईमान लेकर आओ, मैं तुम्हें अदाब नहीं दूंगा। अल्लाह खुद बोलता है, मुझे क्या पड़ी है तुम्हें अदाब देने की, मैं तुम्हें अदाब क्यों दूंगा अगर तुम शुक्र अदा करते रहो और ईमान लेकर आ जाओ तो। बस इस बात को पल्ले से बांध लें। फुक़हा कहते हैं, गुनाह की वो सोच और वो ख्याल के बाद आदमी अपने गुनाह को बार बार सोचता रहे, खुद गुनाह का बाइस बनते हैं। वो उसको इतना सोचता है कि फिर उससे लुत्फ़ उठाने लगता है। वो इतना सोचता है कि इतना मायूस हो जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह उसको लगता है उसके गुनाह बढ़ गए, अल्लाह की रहमत कम पड़ गई है। इतना नहीं सोचना चाहिए। एक दफ़े गुनाह हो गए तो हो गए, बस अब आगे चले, इस्तगफार करें और कुछ भी ना करें। आपको एक काम की बात बताऊं, वो नेकी जो इद्दा पैदा करे, यानी कि दावा, क्लेम पैदा करे, उससे वो गुनाह बहुत बेहतर होते हैं जो तोड़ के रख दें। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि कौन ज़्यादा बेहतर है, वो नेकियां जो रियाकारी में पूरी हो गई या वो गुनाह जो अल्लाह के खौफ से अधूरे रह गए। कभी कभी हमें किसी गुनाह का ख्याल आता है, हम सोचते हैं हम यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे, फिर बंदे को अल्लाह से हया आती है। बंदा बोलता है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मुझे काम नहीं करना चाहिए, और वो छोड़ देता है। अब अल्लाह उसके ऊपर सवाब लिख लेता है, फरिश्ते सवाब लिख लेते हैं। बताएं, हमने कुछ किया ही नहीं ना सिरे से, हम तो बस बैठे हुए सोच रहे हैं खाली। सोच में एक बात आई और सोच में दूसरी बात आ गई कि नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर भी सवाब मिल जाता है। अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा ताल्लुक़ है। ये गुनाहगार है ना, इनका बड़ा एहतराम करना चाहिए। गुनाहगारों का, इनका अल्लाह से बड़ा अजीब ताल्लुक़ होता है, निदामत का और तौबा का। और ये अल्लाह ताल्लुक़ जो है ना, वो नेकोकारों को नसीब नहीं होता, बहुत कम ही मिलता है। ये गुनाहगारों के हिस्से में आता है। अल्लाह की एक मखसूस रहमत है जो गुनाहगारों के हिस्से में आती है। अल्लाह रहमान रहीम है, अल्लाह रहम करता है, अल्लाह बख्श देता है। गुनाह नहीं होगा तो बख्शेगा किसे? तो उसकी जो सिफ़त है, उसके लिए हमारे गुनाह होते हैं, अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह आगे उससे बचा के रखे। मैं कहीं से भी ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि गुनाह करने चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गुनाहगारों की तहक़ीर ना क्या करें। कौन कब किस हाल में कहाँ से गुजर रहा है कुछ नहीं पता होता। हो गया, जिन लोगों को कुदरत ने ढील दे रखी है, आप उन लोगों का एहतसाब ना करें। बार बार हर शख्स के ऊपर कमेंट कसना, उसको गुनाह याद दिलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और हम तो पाकिस्तानी बेचारे बड़े
शरीफ किस्म के लोग होते हैं ना, हमें तो अय्याशी की डेफिनेशन ही अलग है। बाहर मुल्कों में हम रहते हैं तो अलग होती है, पाकिस्तान में अलग होती है। पाकिस्तान में अय्याशी कहते ही किससे, इलाज करवा लिया, अम्मी अब्बू को हज पे भेज दिया, घूमने के लिए चले गए, बस इधर आके हमारी अय्याशी ख़त्म हो जाती है। हम गुनाह करने से पहले भी अल्लाह मियाँ से डर रहे होते हैं, गुनाह के बीच में भी अल्लाह मियाँ से डर रहे होते हैं, और गुनाह के बाद भी अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। गुनाह को जो लुत्फ़ है ना वो भी नहीं ले सकते। तो नेकियां तो कोई है ही नहीं, तो आइए अल्लाह से गुनाहों के सदक़े दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारे बेलुत्फ़ और अधूरे गुनाहों के सदक़े बख्श दे, जो तेरी वजह से कभी पूरे नहीं हो सके।